देखो, क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की 8th क्लास की जो मैथ की बुक है उसको हम सोल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज पे हम आ चुके हैं 1 ई पर। ठीक है, 1 ई पर हम क्या हो आ चुके हैं। बात समझ आई? देखो इधर, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन में आपको जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप यहाँ पे बताएंगे। देखो क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन कह रहे हैं डिवाइड Divide the sum of डिवाइड द sum of सम ऑफ 65 upon 12 65/12 and 8 upon 3 एंड 8/3 by their difference. बाय देयर Difference. डिफरेंस। DIFFERENCE। ठीक है, डिफरेंस। इसको हम सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड इतना, यानी कि पहले हम इन दोनों क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं सम ऑफ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सम ऑफ किस किस का सम हमारा 65/12 एंड किसका हमारा 8/3, इसका सम करेंगे। ठीक है, तो 65/12 प्लस 8/3। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, मुझे पता है मैं इस 3 को 12 बना सकता हूँ बहुत आसानी से। तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा मेरे पास 65/12 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 32/12। समझ में आई बात? ठीक है, 12 हमारा क्या आ गया यहाँ पर एलसीएम। LCM. तो 65 और प्लस में कितना हो जाएगा 32, इक्वल कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 6 और 3 9, 97/12 आ गया। अब ये कट तो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा सम हो गया। लेकिन अब ये कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय दियर डिफरेंस, यानी कि इन्हीं संख्याओं को आपके बारे में डिफरेंस लेना है। इन्हीं संख्याओं को हमने अभी क्या किया था, सम किया था, अभी इन संख्याओं को हमें डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ किस किस का 65/12 एंड 8/3, इसका हमने क्या डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस कैसे करेंगे, मुझे पता है 65/12 माइनस के 8/3 आएगा इस बार। एलसीएम वही जो हमने मेथड यहाँ पे आजमाया है, यहाँ पर हम इसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे सेम करेंगे। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होता है तो मुझे पता है 65 में कितना आएगा 12 और माइनस क्या आएगा 32/12। बात समझ आई यहाँ तक? उसके बाद एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 12 आ जाएगा और 65 में से जब 32 माइनस करेंगे तो 5 में से इसको लिख देते हैं 65 माइनस के 32, कितना आएगा यहाँ पे हमारा 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, अपोन में कितना आया 12 आया। बात समझ आई इतनी? ठीक है, तो मेरे पास सम भी आ चुका है और मेरे पास सर ये में 3 से डिफरेंस काट भी आ नहीं चुका सकते है। हम इसे? हाँ बिल्कुल, देखो 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर 11/4 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम आते हैं मेन मुद्दा। ये हमारा क्या था, डिवाइड बोल रहा था क्वेश्चन करने के लिए, क्या बोल रहा था डिवाइड। Divide. तो मुझे पता है बाई की जगह क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पर डिवाइड का Divide. साइन, सम को पहले रखेंगे और डिफरेंस को बाद में बाद में रखेंगे। रखेंगे. तो सम क्या है हमारे पास 97/12। तो देखो ये है हमारा 97/12, तो 97 अपॉन में कितना जाएगा 12 जाएगा और डिवाइड में क्या करेंगे हम, कितना आएगा डिवाइड में 11/4, 11/4। ठीक है, अब देखो 97/12 मल्टीप्लाई 4/11। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करेंगे 3 बार कट जाएगा ये इससे, तो 97/33 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक करो एक बार, ओके सर. आंसर चेक करो। यही यस है, सर, सही है. 97/33 आ रहा है. अगला कौन सा कराना है। बस सर यही दिक्कत थी. देखो 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 आपने कर लिया होगा। यस सर. 11 में कुछ नहीं है, 11 में सिर्फ यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्या है यहाँ पे हमारा सिर्फ फिल इन द फिल इन द ब्लैंक. ब्लैंक्स, ये तो बहुत आसान होते हैं। यस सर. उसके बाद आता है 12 वाला, इसमें क्या कर रहा है कि ये भी सर हो गए, यस और नो बताना है बस सिर्फ इसमें. यस और नो बताना है, यस तो सर. सारे हो गए होंगे। ये सारे नो हैं बट लास्ट वाला यस है, बट मेरे को गलत लग रहा है. कैन वी डिवाइड 1/0, क्या हम 1 वन 0 से नहीं. हाँ देखो ये इधर, नो है, नो है, नो है. देखो कैन वी डिवाइड 1, क्या हम 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। यस सर. क्या आएगा? इनफाइनाइट. लेकिन 0 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर 0 आएगा। यस सर. ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखना होता सर है। तो इसका आंसर तो नो होगा ना? हाँ देखो, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0, 0 आ रहा है. तो इस तरीके से याद रखते हैं इसको, मैं बताता हूँ बच्चों को। और एक आ रहा है हमारा 0/1, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यस सर. समझ आई बात? अब देखो जैसे अगर मेरा 0 डिनोमिनेटर में है
है ना। जीरो कहाँ पर है मेरा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। में। अगर जीरो डिनोमिनेटर में है तो जीरो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो वन को उड़ा करके कहाँ ले जाएगा, आसमान में, स्काई आसमान में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, या और स्काई में। स्काई तो अनलिमिटेड है, हाँ, इसलिए और उसको अनलिमिटेड इन्फिनिटी को क्या बोलते लिखते हैं। हैं, ये लिखते थे। ठीक है। अब इस वाले केस में आते हैं। अब देखो जीरो क्या है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। इतना ज्यादा पावरफुल है जीरो कि इस वन से वो ऊपर को होगा ही नहीं, बल्कि इसके वजन के नीचे वन तब जाएगा, है ना। यस है। तो इसका मतलब क्या आएगा फिर, जीरो। समझ आई बात नहीं। यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, याद रखते हैं। यही हमारा हो गया आंसर। समझ आई बात। ठीक है, देखो अब मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ। अब हम अगले एक्सरसाइज में मूव करेंगे। अगले एक्सरसाइज हमारी 1/f, सॉरी 1f। ठीक है। सर मेरे को आपसे एक बात कहनी थी। क्यों? नहीं पकड़े। देखो सर आपसे एक बात पूछनी थी। 1 किलो फेदर ज़्यादा भारी होते हैं या फिर 1 किलो पत्थर? 1 किलो फेदर या 1 किलो पत्थर। दोनों इक्वली हैं, दोनों 1 किलो है ना। अरे वाह सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। पिटना है। देखो इधर, अब यहाँ पे हम 1f आ चुके हैं, फोकस करेंगे और ये एक्सरसाइज हमें अभी खत्म कर लेनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये कह रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे इफ x एंड वाई बी टू रेशनल नंबर्स हमारे पास, यानी कि x और y क्या है हमारे पास, दो रेशनल नंबर हैं, सच दैट x जो है हमारा लेस देन y है। ठीक है, x क्या है हमारा, लेस देन y। तो x लेस देन y यानी कि x जो है वो y से छोटा है, y की वैल्यू यहाँ पर बड़ी होगी और x की वैल्यू यहाँ पर छोटी होगी। देन 1/2 x प्लस वाई इज अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो 1/2 अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूँ और उसे 2 से डिवाइड करूंगा तो वो इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी। नहीं समझे अभी भी? सर थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे देखो को। इधर, ओवर एक्टिंग मत करो, पिट जाओगे। देखो इधर, जैसे ओके ये कह रहा सर। है, मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि, यहाँ पे बताता हूँ, ये कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन y है ना, ये बोल रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख लेता हूँ और y की वैल्यू 3 रख लेता हूँ, ये रख ली मैंने वैल्यू। ठीक है, तो अब ये मुझसे कह रहा है कि अगर मैं 1/2 करता हूँ ना x प्लस के y का, है ना, 1/2 एक्स प्लस x वाई। प्लस y का, तो जो वैल्यू आएगी ना वो इन दोनों के मिड में आएगी। ठीक, तो देखो करके देखते हैं। 1/2 x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस के 3, तो 1/2 कितना आएगा, ये 5, और जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, सर 2.5। हमने वैल्यू 2 और 3 हमने अज्यूम करी है ना। एज्यूम नहीं करिए, हमेशा x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए y से। आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो। तो अज्यूम ही करी है ना हमने। हाँ, एज्यूम यहाँ पर 4 ले सकते हो, यहाँ 6 ले लो। यस सर। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आएगा जो वैल्यू आएगी इन दोनों के मिड में ही आएगी। हमेशा एक्स वाई से छोटा होता है। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होता तो x, कब से? सिर्फ इस कंडीशन में जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ लो आप। ओके अब सर। देखो यहाँ पर, जैसे एक एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। आपको एक रेशनल नंबर बताना है जो कि लाई करता है हमारा 1/3 और 1/2 के मिड में, बीच में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो हमने अभी किया है वही कर लेते हैं। तो देखो, अगर हमसे ये कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब लाइंग 1/3 एंड 1/2, तो इधर देखो, देखो देखो इधर, इधर देखो, ये कह रहा है हमसे 1/3 और 1/2 के बीच में लाई करना है नंबर को, है ना, 1/2 और 1/3। तो एक बात बताएंगे, इनमें से एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा छोटा होगा, होगा। ये डेफिनेटली सही बात है, क्योंकि अगर इक्वल होते तो उनके बीच में कोई नंबर ही नहीं आएगा। तो ये तो हाँ। पता है ना कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है हमको। अगर मैं 1 रुपए को 2 लोगों में बांटूंगा तो 50-50 पैसे जाएंगे, 1 रुपए को 3 लोगों में बांटूंगा तो 30-30 पैसे जाएंगे, लगभग 33-33, है ना। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, दिख रहा है मुझे इतनी बात। ठीक है, अगर न्यूमिनेटर सेम होते हैं ना, न्यूमिनेटर सेम होते हैं, तो हम डिनोमिनेटर से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ये आपको पता है नहीं? हाँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 51/60 है और एक 90/60 है, बताओ कौन सा नंबर इसमें छोटा है, कौन सा नंबर इसमें बड़ा है? सर इसमें 51/60 तो छोटा है हम्म, और 90/60 बड़ा है, क्योंकि सर इसका डिनोमिनेटर सेम है
हम्म और इसका जो न्यूमरेटर है हम्म वो डिफरेंस है उनमें, तो 51 छोटा नंबर है तो इसलिए वो छोटा होगा, हम्म और 90 बड़ा नंबर है इसलिए वो बड़ा होगा। हाँ ठीक है, बात यस समझ सर। आई। हाँ। तो देखो अब आई एम वेरी इंटेलिजेंट। इसी के लिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे देखा था। क्या देखा था कि अगर एक नंबर हमारा लेस देन है और दूसरा नंबर उससे ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देते ठीक है, हैं। एक नंबर निकालने के लिए सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, 1/2 और क्या था वो x प्लस के y था ना हमारे पास, तो 1/2 और यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे 1/3 प्लस 1/2। 2। ये बात समझ आई आपको। तो 1/2 यहाँ पर देखेंगे इनका एलसीएम कितना आएगा 6। यस सर। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2, और 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आएगा प्लस। नहीं समझ आया? आ गया आ आ गया। गया, ठीक है। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना, तो आपको सिंपल सा एक मेथड मैंने आपको बता रखा है कि डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, प्लस 1/2 डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। और जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो मुझे पता है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 2/6 और प्लस में यहाँ हो जाएगा 3/6। बात क्लियर हुई? यस सर, बट ठीक है, हमको साइन ऊपर भी तो लगाना हाँ था ना। ऊपर भी करेंगे ना, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। यस सर। इतना तो है ना आपके पास, हाँ सर। बस क्या तो सर? कॉमन सेंस। ओके सर, हाँ देखो सर है। 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर आएगा 5/6। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 5/6 करेंगे, मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12। यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। यानी कि एक ये 5/2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। ओके सर। बात समझ आई? ठीक है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर आ गया जो कि हमने इन दोनों के बीच में फाइंड करा है। ये आ गया हमारा आंसर। सर बट ये ब्रैकेट में था तो मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ तो और हम अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो अच्छा 3 2 6 2 मल्टीप्लाई 12। करेंगे तो यही तो आएगा। यस सर, समझ में आ गया। अगला देखो, अब ये तो हो गया एक नंबर की बात, एक नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताने हैं। कितने? 3। कैसे बताएंगे? देखो ये तो वही मेथड अपनाएंगे, इनका तो एक ही मेथड है सिंपल। हाँ बताओ।